हे गाइस, वेलकम बैक टू द रीबर्थ गेम डे 60। सॉरी, तो कल का ही वीडियो जिसका हमने आधा पार्ट आज डालने का प्रॉमिस किया था वही आधा पार्ट कंटिन्यू करते हैं। कल क्या इशू हुआ था? कल के वीडियो में आपको मैंने एंडिंग में बताया कि वीपीएन काम नहीं कर रहा था, तो मैं उसके ऊपर काम ही कर रहा हूँ अभी। वीपीएन कौन सा, तो एक अच्छा देख लेते हैं फ्री वाला जिसमें हमें तेजी से इफेक्ट्स लगाने में हेल्प हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लैग नहीं होगा। तो वही मैं सर्चिंग कर रहा हूँ। तब कल का वीडियो आधा हो गया जो हमने अमृत वाला कोड बाकी का कलेक्ट किया। आज के वीडियो में 4th मिनट ट्रूथ और जो हमारा नया सेगमेंट रीबर्थ जर्नलिज्म है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। गाइस, इट्स टाइम टू ड्रिंक थर्ड बॉटल फॉर द डे। थर्ड बॉटल फॉर द डे डन। तो गाइज, आज के दिन का हमारा 4th मिनट ट्रूथ चालू करते हैं। इस 4 डेज में मैंने पहले ही चिट्ठी बना के रखी थी और उसके ऊपर स्क्रिप्ट बना के रखी थी, लेकिन अभी वो चिट्ठी मिल नहीं रही मुझे। लेकिन टॉपिक है हमारा व्हाई गुड सफर्स, अच्छे लोग दुखी क्यों है। मुझे पता है ये टॉपिक आजकल बहुत ट्रेंडिंग नहीं बोल सकते, लेकिन आजकल के लोगों में ये मन में बहुत सवाल आते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं गुड काम करता हूँ, मैं सबके साथ अच्छा होता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ। सो फॉर दोज पर्सन दिस टॉपिक सिर्फ पर 4 पॉइंट्स में बात करेंगे 4 मिनट में, जो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चालू करते हैं हमारा आज का 4th मिनट ट्रुथ। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, पेन इज अ प्रूफ, दर्द प्रमाण है। देखो, अगर तुम लाइफ में सफर कर रहे हो, पेन आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ तुमसे नफरत करती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि लाइफ तुम्हें नोटिस कर रही है। टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्री। पेड़ जितना ऊंचा जाता है, जड़ें उतनी ही गहरी होती है। सेम थिंग विथ लाइफ। जितना बड़ा आदमी बनना है, नेम फेम कमाना है, उतना दर्द झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, अक्सर पता है, आजकल लोग पेन को रिजेक्शन समझते हैं, बल्कि पेन तो एक प्रकार का सिलेक्शन होता है। याद रखो, भगवान कभी एवरेज लोग को टेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन भी एवरेज ही होती है। तो अगर तुम लाइफ में सफर कर रहे हो, पेन आ रहा है, तो विक्टिम मत बनो। अपने आप से सवाल पूछो। क्लोज योर आईज एंड आस्क टू योर इनर सोल कि ये पेन मुझे कुछ बनाने आया या तोड़ने आया है। तो आपके इनर सोल से एक ही आंसर आएगा, यस, दिस टेम्पररी पेन कम्स इन माय लाइफ टू एक्सट्रैक्ट एन हायर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और फिर देखो, रीबर्थ गेम के दिन कितने आपके आसान बनना स्टार्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट कम्स हियर, गुडनेस इज नॉट वीकनेस। अच्छाई कमजोरी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अच्छा होना और वीक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग आजकल अच्छा इसलिए बनते हैं क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, वो किसी को ना नहीं कह पाते, वो अपने लाइफ में बाउंड्रीज नहीं लगा पाते। ये अच्छाई नहीं, ये एक प्रकार का हिडन फियर है। तो फिर रियल गुडनेस क्या है? पावर होने के बाद भी कंट्रोल में रहना, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना। याद रखना, तुम्हें अच्छा बनना है, फुलिश नहीं। दिल को हमेशा साफ रखना, लेकिन उसी वक्त दिमाग को हमेशा खुला रखना। अपने लाइफ में हर किसी को ऊपर ट्रस्ट मत देना, अपने लाइफ में हर किसी को एक्सेस मत देना। द रीबर्थ गेम में हमेशा याद रखना, स्टे काइंड हार्टेड एंड ओपन माइंडेड एंड यू कैन इजीली सर्वाइव इन दिस रीबर्थ गेम। सो थर्ड पॉइंट कम्स हियर, सफरिंग क्रिएट डेप्थ। दुख गहराई बनाता है। देखो, जो इंसान लाइफ में कभी टूटा नहीं ना, वो अक्सर शालो बन के रह जाता है। सच तो ये है कि दर्द इंसान को डीप बनाता है, हमें साइलेंस की लैंग्वेज सिखाता है, हमें एम्पैथी देता है, हमें पेशेंस सिखाता है। देखो, जिस इंसान ने कभी हार्ट ब्रेक नहीं देखा ना, वो कभी लव की वैल्यू नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने कभी एक वक्त की रोटी की कीमत नहीं जानी, वो कभी खाने की वैल्यू नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने कभी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी नहीं देखी, वो कभी पैसों की अहमियत नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने कभी हंगर नहीं देखी, वो कभी ग्रेजुएट नहीं समझ सकता। सच तो ये है कि इंसान अपने लाइफ में सबसे पेनफुल मोमेंट में ही ग्रो होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ योर बॉडी। अगर आपको लीन बॉडी चाहिए, अगर आपको मसलफुल बॉडी चाहिए, तो आपको जिम में कड़ा डाइट फॉलो करना पड़ता है, कड़ा व्यायाम करना पड़ता है। अगर जिम में मसल्स पेन से बनती है, तो लाइफ में कैरेक्टर भी पेन से ही बनता है। आज का हमारा 4th एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, टर्न पेन इनटू द पर्पस। दर्द को उद्देश्य बनाओ। देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास टैलेंट है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान वो है जिसने अपने दर्द को, अपने पेन को मिशन में लगाया। जिसे बिट्रेल मिला, उसने लॉयल्टी सिखाई। जिसे रिजेक्शन मिला, उसने एम्पायर बनाया। जिसे हार्ट ब्रेक मिला, उसने पर्पस खोज लिया। तुम्हारा पेन वेस्ट मत होने दो, विक्टिम मत बनो। जिसने तुम्हें गिराया, उसे फ्यूल बनाओ। जिसने तुम्हें तोड़ा, उसे वेपन बनाओ। जिसने तुम्हें रुलाया, उसे लेसन बनाओ। और यही रीबर्थ है, जहां पे पेन आपका एनिमी नहीं, एनर्जी है। और यही एनर्जी आपको द रीबर्थ गेम में कॉन्करर लेवल का प्लेयर बनाने में हेल्प करेगी। सो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? देखो, अच्छे लोगों का दुख, पेन पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रमोशन होता है। लाइफ उन्हें तोड़ती नहीं, लाइफ उन्हें अपग्रेड करती है। तो अगर तुम लाइफ में सफर कर रहे हो, पेन आ रहा है, तो भागो मत, स्टैंड स्टिल, टेक दैट हिट,
learn the lesson. Don't say God why me, say try me. If you are not getting result, hang in there, be brave, be strong, and your time will come. क्योंकि शायद यही दर्द तुम्हारे नए वर्जन का रियल रीबर्थ है। एंड वेलकम्स टू द रीबर्थ गेम, जहाँ पे दर्द एंडिंग नहीं बिगिनिंग है। ओके गाइस, बहुत दिनों के बाद 4 मिनट ट्रुथ के ऊपर बात की, अब मस्त हल्का लग रहा है। बहुत दिनों से बाद ये मतलब हो गया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द विल पावर, एंड आई होप कि अभी भी ये कंटिन्यूसली नहीं बन चुकी। अभी सिर्फ 1 दिन हो गया है, 2 दिन सुबह उठ चुका हूँ। इसको अपनाने में मुझे टाइम लगेगा, और अच्छे से मैं कितना क्रिएटिव बनकर और अच्छे से इसमें एडिटिंग डालकर आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, इसमें स्टोरी मोड ऐड होगा, तब आपको बहुत ही अच्छे लाइफ के लेसन्स मिलेंगे। सभी पर्सपेक्टिव में हमें रीबर्थ गेम में लाना है। तो गाइस, किचन में आ चुके हैं। आज की ओमेड डाइट 1 मील पर डे के लिए सब्जी बनाते हैं। आज क्या है किचन में, क्या बनाएंगे गाइस? लेट मी फाइंड समथिंग। यस, इसकी सब्जी बनाएंगे। क्या है ये? बीन्स कॉपी बनाएंगे। लेकिन गाइज, हमारे पीनट्स का जो हमने कुट बनाया था वो ख़त्म हो गया था। अभी फिर से पीनट्स रोस्ट करके इसका पाउडर बनाते हैं। तो गाइज, पीनट्स पाउडर हमारे अच्छे से बन के रेडी है, गर्म है। तो इसको थोड़ा सा निकाल के ठंडा करते हैं, फिर इसको स्टोर करेंगे। देखो, एक वैसे रहेगा। चलो इसको खा लेते हैं, मस्त लगा है। ओके डन। तो इसको अभी स्टोर करके रखा है, 1 हफ्ते तक चलता है। ये बनाने का रीज़न ये है कि पीनट्स जो पाउडर हम डालते हैं किसी भी सब्जी में, मस्त लगता है। एक सब्जी को गाढ़ापन आता है, टेस्ट आता है, और थोड़ा सा पीनट्स में प्रोटीन भी रहता है, तो उसी बहाने प्रोटीन भी शरीर के अंदर जाता है। ओके गाइस, तो अभी फिनिश करते हैं आज के दिन के लास्ट 4th वाटर। 4th वाटर फॉर द डे डन। इसी के साथ आज का हमारा 3 लीटर वाटर इनटेक कंप्लीट। तो गाइस, करते हैं आज की हमारी ओमेड डाइट, 2 चपाती और दोपहर की बनाई हुई सब्जी। तो गाइस, अभी टाइम आ चुका है आज के दिन का द रीबर्थ गेम जर्नल सेगमेंट में जाना। ये नया सेगमेंट है हमारा, इसमें हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ऑनेस्टली। तो चलो करते हैं हमारा आज का लास्ट पार्ट, द रीबर्थ गेम जर्नल। तो रीबर्थ गेम जर्नल क्या है? यहाँ पे मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर देने ऑनेस्टली, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट मी सी, अभी मेरे क्वेश्चंस क्या है पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ का, व्हाट डिड आई लर्न? आज के दिन से मैंने क्या सीखा? देखो, आपको पता है कि मैंने जी रीबर्थ गेम 18 मई से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 2 दिन में ही मैं फॉलो किया, और फिर एग्जॉस्ट हो गया, फिर फेल हो गया, फिर कारण रीजन ही देता बेटा। उसके अगले हफ्ते भी 2 दिन किया मैंने, और उसके बाद भी मैंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद पूरा जून मंथ चला गया, लेकिन मैं एक भी दिन सुबह उठकर व्लॉग नहीं बना पाया इन द सेंस कि मैंने खुद को बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया, बहुत रीजंस दिए, बहुत। तो इसके बाद मुझे पता चला कि मोटिवेशन सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहती है, और उसके बाद मेन जो चीज रहती है वो एग्जीक्यूशन रहती है। मोटिवेशन एक वर्ड्स है, मोटिवेशन कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स है। ये आपको सिर्फ आपके ब्रेन को एक आइडिया देती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रिगर देने का काम करते हैं। एक्चुअल में आपको ही काम करना पड़ता है। ये जब मुझे चीज पता चली, तब मैंने एक मतलब क्या होता है ना, एक मन चला गया, फिर सोचता रहा कि यार सक्सेस कब आएगी, वीडियो इतने डाल चुका हूँ, सब्सक्राइबर इतने काउंट कम है। फिर मैंने रिकाउंटर किया, फिर आपको खुद को एक रिकाउंट सवाल पूछा कि आज तक मेहनत कितनी की है। नहीं ना, कुछ मतलब शेड्यूल तो फॉलो कितना किया है, एटलीस्ट 30-40 डेज तो किया करना चाहिए ना शेड्यूल फॉलो। तो वही चीज थी, यही आज का आंसर मुझे व्हाट डिड आई लर्न की मोटिवेशन सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहती है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट रहती है। सेकंड सवाल है वेयर डिड आई फेल? आज के दिन में मैं फेल कहाँ पे हो गया? तो आज देखो, कल से जब हम ये सेगमेंट हम करेंगे, उस कल के सेगमेंट में मतलब कैरी ऑन सेगमेंट करेंगे, वहां पे मैं हर दिन में मैं क्या सीख गया, क्या फेल होगा, क्या सुधारना है मुझे, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ओवरऑल पीछे की जर्नी को भी ले रहा हूँ इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। वेयर डिड आई फेल? मैंने बताया कि बहुत मिस किया मैंने शेड्यूल को, कि यार 3:30 बजे उठना, क्या एक पॉजिटिविटी रहती है, कितना पीसफुल कामनेस आसपास एनवायरनमेंट रहता है, और उस एनवायरनमेंट में मेडिटेट करना फॉर द 53 मिनट्स, उसके बाद अमृत वेला कोट रखना, उसके बाद चलने जाना। ये जो सेगमेंट रहता है, इसमें मैं खुद अलोन रहता हूँ।
और इसी कारण मैं खुद को महसूस कर पाता हूँ, खुद के माइंड को मैं देख पाता हूँ, और यही चीजें जो मुझे आगे जाकर पूरे दिन हेल्दी रखकर, पूरे दिन मुझे एनर्जेटिक रखकर काम करने में मदद करती है। तो आज के दिन में मैं फेल हो गया, इन द से ऐसा नहीं कि मैं, आप देख रहे हो मुझे परफेक्टली ब्लॉग बनाते हुए, क्या हुआ अभी 3 दिन से ही मैं सुबह 3:30 बजे उठकर काम करने लगा हूँ। तो अभी थोड़ा सा जो रीबर्थ गेम के मैंने 3 बॉसेस बताए, लस्ट, हंगर एंड स्लीप, ये 3 बॉस फाइट रह चुके हैं। इसमें मैंने लस्ट पे काम कर दिया है, हंगर पे काम चल रहा है, और स्लीप। तो सुबह 3:30 बजे उठने के बाद शेड्यूल फॉलो किया, लेकिन बाद में नाश्ता करने के बाद पेट भर नाश्ता किया और फिर थोड़ा सा सो गया, फिर 3 घंटा सो गया, 10 बजे उठ गया। तो इस चीज को मुझे नहीं करना आगे से। तो ये आज मैं उस चीज में फेल हो गया कि भले दिल फॉलो हो गया, लेकिन 3 घंटे में सुबह नाश्ता करने के बाद सो गया और 10 बजे उठने के बाद फिर से काम करना स्टार्ट किया। तो आगे से इस 3 घंटे का करना है हमें स्क्रिप्ट राइटिंग में, वीडियो एडिट करने में, तो कल से ये नहीं होगा। तो ये आज का मेरा फेलियर था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल आई इम्प्रूव फॉर टुमारो। तो कल के दिन में क्या मुझे सुधारना करनी है। वैसे मैंने बात की, कल मुझे सोना नहीं है, सुबह 3:30 बजे उठना है। तो पर्पस क्या है, मतलब अगर काम करूंगा, फिर मेडिटेट करूंगा, सब करूंगा, और फिर सोऊंगा, फिर काम करूंगा, ये इसका मतलब नहीं रहता। सुबह 3:30 बजे उठना है तो उठूंगा ही। उसके बाद जो नींद आएगी, जो आइज क्लोज होगी सोने के लिए, वो रात को 9 बजे ही होगी। तो कल के दिन के लिए और अच्छे से अमृति वाला कोट की स्क्रिप्ट लिखनी है। और देखो, अभी मैंने बताया कि मैं मराठी पर्सन हूँ। मराठी पर्सन से मतलब मेरी मदर लैंग्वेज मराठी है, मदर लैंग्वेज नहीं, मदर टंग मेरी मराठी है। तो मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। अभी भी अभी प्रॉब्लम क्यों महसूस कर रहा हूँ पता है, क्योंकि अभी मैं बाहर जाकर इधर उधर हर समय उठकर मोबाइल उठकर वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा हर सेंटेंस बोलने में थोड़ा सा ब्रेन को एक थोड़ा सा पुश देना पड़ता है। तो ये चीज़ आगे जाके प्रैक्टिस कर कर ये सबल हो जाएगी। तो इसका कुछ इतना इशू नहीं, टेंशन नहीं लेते, मस्त चल रहा है हमारी जर्नी। आज का 59 का डे यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू विल एंजॉय टुडेस वीडियो। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले डे में, तब तक के लिए बाय बाय।